कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 12 अंतरिक्ष की सैर। करते हैं इसकी शुरुआत। अंतरिक्ष में पृथ्वी का नजारा कैसा है यह तो हम सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा दिए गए वर्णन के अनुसार ही अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन पृथ्वी अंतरिक्ष के लिए वे क्षण कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे जब उसने पहली बार अंतरिक्ष यान से सुंदर पृथ्वी की परिक्रमा की होगी। विश्व की कितनी आंखें इस साहसिक पुरुष पर टिकी होंगी कि जो अंतरिक्ष में जा रहा है, हमें बता रहा है कि क्या क्या है अंतरिक्ष में, तो सभी की आंखें उन्हीं पर ही टिकी हुई थी। अंतरिक्ष के सर्वप्रथम खोजकर्ता पोलैंड के कोपरनिकस हैं, ठीक है, जिन्होंने बताया कि सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है तथा पृथ्वी एक ग्रह है। फिर गैलीलियो के दूरबीन के आविष्कार से पहली बार अंतरिक्ष के नजारों के साथ साथ चंद्रमा की सतह को देखा गया। इसके पश्चात प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने अंतरिक्ष संबंधी नियम दिए, जिनमें गुरुत्वाकर्षण नियम महत्वपूर्ण था। उनके अनुसार जैसे जैसे मानव पृथ्वी से दूर जाता है, गुरुत्व का आकर्षण कम होता जाता है। झिलमिलाते तारों के पीछे छिपे रहस्य को जानने के लिए वैसे तो अंतरिक्ष में अमेरिका और रूस द्वारा कई कृत्रिम उपग्रह जैसे स्पुतनिक, विस्टोकक द्वितीय, वोस्कोड, एटलांटिस, सोयूज, अपोलो आदि भेजे गए हैं, किंतु सोवियत रूस के यूरी गॉगरिन वे प्रथम मानव हैं जिन्होंने सन 1961 में अंतरिक्ष यान विस्टोक प्रथम में बैठकर 300 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई से 27,840 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा की और अंतरिक्ष की कई महत्वपूर्ण जानकारियों से पृथ्वीवासियों को अवगत कराया। अंतरिक्ष में पहली महिला रूस की वैलेंटीना तेरेश्कोवा ने 1963 में 10 दिन अंतरिक्ष की यात्रा की और पृथ्वी की 38 परिक्रमाएं पूरी की। धरती पर जहां इंसान एक ही स्थान पर 4 दिन रहकर ऊब जाता है, वहीं पोलियाकोव नामक अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में 437 दिन व 48 घंटे बिताकर विश्व कीर्तिमान बनाया है। इस प्रकार वैज्ञानिकों को मिली विभिन्न तथ्यों की मदद से रॉकेटों द्वारा अर्थात अंतरिक्षयानों के निर्माण हुए और अंतरिक्ष यात्रा सफलतापूर्वक प्रारंभ हुई। नहीं तो कौन व्यक्ति अंतरिक्ष की यात्रा करने की कल्पना कर सकता था। इस्पात नामक धातु से आप सभी परिचित होंगे। चूंकि इस्पात का अपेक्षित भार पानी के अपेक्षित भार से कहीं अधिक होता है, इसीलिए इस्पात पानी में डूब जाता है, किंतु वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में ऐसा इस्पात बना सकते हैं जिसमें 90% गैस और 10% आम इस्पात की धातु होगी। यह पानी में डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। यह आम इस्पात से मजबूत होगा। यह हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान बनाने में बहुत काम आएगा। पिछले कुछ समय से रूस लगातार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यान से लंबे समय के लिए अंतरिक्ष में ठहरने और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भेजता रहा है, ताकि अंतरिक्ष का लाभ वैक्सीन जैसे रासायनिक उत्पादन में लिया जा सके। यह जैविक रसायन कैंसर के लिए उपयोगी हो सकता है, चूंकि अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक अंतरिक्ष में पौधों को उगा सकता है। यहाँ तक कि इसकी पुष्टि उन्होंने रोपे हुए गेहूं को अंतरिक्ष में ले जाकर की। अब वह दिन दूर नहीं जब अंतरिक्ष में बस्तियां बसाई जाएंगी। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुभारंभ नवंबर 1963 में हुआ, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी थी। वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्रगति हुई और सन 1975 में भारत निर्मित पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि
भारत भी अन्य देशों से कम नहीं है। तत्पश्चात सफलतापूर्वक इनसेट 2 तथा इनसेट 2B नामक उपग्रह अमेरिका की मदद से अंतरिक्ष में भेजे गए। 1975 में ही इनसेट कार्यक्रम की आधारशिला रखते हुए भारत में जन शिक्षा के लिए सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीवी टेलीविजन एक्सपेरिमेंट नामक पहले उपग्रह पर आधारित टेलीविजन रिले का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। अंतरिक्ष में पहला भारतीय होने का गौरव राकेश शर्मा को प्राप्त है, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर 3 अप्रैल 1984 को रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष यात्री के लिए उड़ान भरी थी। कई दिनों तक राकेश शर्मा अंतरिक्ष की स्थिति जानने और नए पदार्थ प्राप्त करने के लिए फोटो खींचते रहे थे। अंतरिक्ष के विभिन्न कक्षाओं में स्थापित उपग्रहों से ही भूकंप, समुद्री तूफान, घनघोर वर्षा और फसलों में लगने वाली तरह तरह की बीमारियों की पूर्व सूचनाएं मिलती हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं उपग्रहों ने दूर दूर के क्षेत्रों को टेलीविजन द्वारा आपस में जोड़ा ही नहीं, अपितु हजारों मील दूर स्थित रिश्तेदारों से पल में ही टेलीफोन द्वारा बात कर सकने की सुविधा उपलब्ध कराई है। आज टेलीविजन पर सैकड़ों चैनलों द्वारा कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। उपग्रहों द्वारा ही इन चैनलों के कार्यक्रमों को तरंगों के रूप में हवा में बिखेर दिया जाता है, जो रिसीवरों के द्वारा कैच किए जाते हैं। एक ओर जहां इतनी प्रगति की बात कही जाती है, वहीं दूसरी ओर मानव अंतरिक्ष में कचरा फैला रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों का बेकार सामान, सैकड़ों रॉकेटों का नष्ट होना, इस तरह लगभग 77 ऐसे तत्व अंतरिक्ष में मौजूद हैं जो हवा के दबाव से रद्दी का ढेर बनते जा रहे हैं। चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले महान अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग का 26 अगस्त 2012 को 82 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। वे पिछले कुछ समय से हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। इनके निधन से पूरे विश्व में एक और शोक की लहर दौड़ गई। अंतरिक्ष अभियानों की सफलता में उनके सहयोग और मार्गदर्शन को हमेशा याद किया जाएगा। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आज अपने इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी यूरी गॉगरिन जैसे, राकेश शर्मा जैसे अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बहुत ज्यादा सफल परिश्रम और मेहनत की जरूरत है। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।